हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिला बिल आपातकालीन में बुला करके कह रहे हैं, लेकिन इसको लागू कब करेंगे? 2029 में। यानी जब इतना बैक डेट में करना है तो इतना जरूरी क्या शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की बात छोड़ करके महिला बिल, और ये महिला बिल का विरोध कौन कर रहा है? विपक्ष सभी तैयार हैं, तो उसके लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों रचा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? इसको तो लागू हो जाना चाहिए। पढ़ लिख करके वहां तक पहुंचने का काम किए, लेकिन आज ये ऐसी सरकार आई जो आपके हक अधिकार को भी छीनने का काम कर रही है, संविधान को भी खत्म करने की बात करती है। तो इसलिए संगठित होकर के ही आवाज उठाते रहना है। और तो हक नहीं इनको हमारे देश की एक ओट पर तानाशाही को न रखो, राजनीति के शीर्ष नोक पर सर पे चढ़ जाएंगे, चढ़ गए हैं, कई गुना बढ़ जाएंगे, हुक्मरां होंगे इन्हीं के, आग मूतेंगे सभी। इसलिए बाबा साहब के संविधान के द्वारा जो आपका हक है, अपने वोट के द्वारा इनको मसल दो, जीत होगी धर्म की, यानी न्याय की जीत होगी। तो जब समय आए उस समय याद करना चाहिए और यह मिशन हर जगह फैलाना चाहिए। लगा अब जाति जनगणना होने की बात है, लोगों के पास जाएंगे, उसमें कई कॉलम हटा दिए गए हैं, इसलिए अनुरोध है कि उन ओबीसी का कॉलम भी, उसमें अन्य कॉलम जो लिखा हुआ है, अन्य में कोई पता नहीं चलेगा कि कौन सा किसका है। जैसे पीछे हुई जाति जनगणना, वैसे भी आगे कोई माने नहीं रहेगा। जब भी देश का बड़ा लोकतंत्र चलता है, तब जाकर के बहुसंख्यक की आवाज उठती रहती है। आज आए हुए अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी, प्रोफेसर सूरज मंडल जी, प्रोफेसर रतनलाल जी, प्रोफेसर सुधांशु जी और तमाम बुद्धिजीवी आज महिला बिल, देश के बड़े लोकतंत्र में आपातकालीन 3 दिन के लिए महिला बिल के लिए जो सत्र चल रहा है, आज महिलाओं की संख्या भी अच्छी है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिला बिल आपातकालीन में बुला करके कह रहे हैं, लेकिन इसको लागू कब करेंगे? 2029 में। यानी जब इतना बैक डेट में करना है तो इतना जरूरी क्या शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की बात छोड़ करके महिला बिल, और ये महिला बिल का विरोध कौन कर रहा है? विपक्ष सभी तैयार हैं, तो उसके लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों रचा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? इसको तो लागू हो जाना चाहिए। सभी आए हुए, सब जगह से, दिल्ली के हर कोने कोने से आए हुए सभी लोगों का, मीडिया का, सभी का दिल से धन्यवाद है। अभी 14 तारीख को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस बीता है। उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष करके आपको हक अधिकार के लिए, जो आज आप बैठे हो, खुली हवा में सांस ले रहे हो, यह अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने आपको अपना अमूल्य वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन कहीं न कहीं वोट देने का समय, जब सही नेतृत्व है, सही लोगों को वोट देने का समय आता है, तो कहीं न कहीं लोग भटक जाते हैं। इसलिए भटकना नहीं है, संगठित होकर के समाज के अपने उन लोगों को जिताओ जो आपके हक अधिकार की आवाज देश के बड़े लोकतंत्र में उठाने का काम करे। जो आपकी अमूल्य वोट से चुन करके जाते हैं, शायद वहां जाकर के वो भी भूल जाते हैं कि हम जिनकी वोट लेकर के आए हैं, उनके हक अधिकार की बात, उनके शिक्षा स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात
वहाँ पे नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं देश को गुमराह किया जा रहा है। देश भाईचारे से चलता है, न कि नफरती जहर से चलता है। यह बहुत सोचने वाली बात है। हमारे जो महापुरुष हैं, इन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया होगा, तब जाकर के आज आपको कहीं न कहीं पढ़ लिख करके वहां तक पहुंचने का काम किए। लेकिन आज ये ऐसी सरकार आई जो आपके हक अधिकार को भी छीनने का काम कर रही है, संविधान को भी खत्म करने की बात करती है। तो इसलिए संगठित होकर के ही आवाज उठाते रहना है। और बाबा साहब ने कहा था, एक बार आप लोगों को थोड़ा सा, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, शांत होकर के सभी लोग कम से कम जो बोलें उनकी आवाज तो सुने। आप लोग एक बार दख्ती हम बोलेंगे, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, आप लोग कहना पीडीए, पीड़ित दलित शोषित वंचित करेंगे पूरा। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, पीडीए दलित शोषित वंचित करेंगे पूरा। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, सभी मिलकर के पूरा करने का समय आ गया है। क्योंकि संगठित होकर के संगठन की ताकत से ही बटन दबती है। और आज राजा माँ के पेट से नहीं, आपकी वोट की ताकत से पैदा होता है। इसलिए जागरूक हो, और जागरूकता का अभियान ये लगातार अपने बी द पीपल कितने संगठनों के द्वारा इकट्ठा होकर के चलाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में हमारे सामने सूरज मंडल जी बैठे हैं, ये हर प्रदेश में जाते हैं और पीड़ित दलित शोषित वंचित सबको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कभी भी हक अधिकार ऐसे नहीं मिलता है, लड़के लेना होता है। हाथ जोड़ने से मिलता ना अधिकार कभी। उठो बहुसंख्यक के लोगों, देश का बड़ा लोकतंत्र चल रहा है, महिला आरक्षण बिल की मांग उठ रही है। सब एकजुट होकर के अपनी आवाज उठाओ, तभी ये सरकार आपका शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की मिशन को पूरा करेगी, नहीं तो ऐसे मिलने वाला नहीं है। मैं किसानों का नेता हूं। लगातार किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे अलग अलग संगठन के द्वारा आंदोलन चल रहे हैं, सब संगठित होकर के जिस दिन राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले लेंगे, तब इतना समय नहीं लगेगा, जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। और कहीं न कहीं यह सरकार ईवीएम की सरकार है, मशीन के द्वारा चोरी करके जीती हुई सरकार है। बहुमत आपकी वोटों से नहीं। अब देखिए कहीं भी इनका जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही, इनकी भीड़ नहीं आती है। जब भीड़ नहीं आती, वोट नहीं देते, तो ये जीतते कैसे हैं? इसलिए ये देश में एक मिशन भी चल रहा है, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। और अगर सभी लोग निर्णय लेते हो तो हक नहीं इनको हमारे देश की एक वोट पर तानाशाही को न रखो। राजनीति के शीर्ष नोक पर सर पे चढ़ जाएंगे, चढ़ गए हैं, कई गुना बढ़ जाएंगे, हुक्मरां होंगे इन्हीं के, आग मूतेंगे सभी। इसलिए बाबा साहब के संविधान के द्वारा जो आपका हक है, अपने वोट के द्वारा इनको मसल दो, जीत होगी धर्म की, यानी न्याय की जीत होगी। तो जब समय आए उस समय याद करना चाहिए और यह मिशन हर जगह फैलाना चाहिए। लगातार WTP के माध्यम से आप लोगों को जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अगर नहीं सब लोग इस बात को पूरे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं सोचे, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है राष्ट्र लुट जाएगा, आसार नजर आता है। अब हुकूमत में बैठे हुए
गद्दार नजर आते हैं। राष्ट्र के खातिर यही बहुजन समाज के अपने नेताओं ने लुटा दी जान अपनी। आज इन गद्दारों को यही बहुसंख्यक 85% के लोग गद्दार नजर आते हैं। कहीं न कहीं हमारी अमूल्य वोटों से जो चुन करके गए हैं देश के लोकतंत्र में, वो भी हमारी आवाज को उतनी मजबूती से नहीं उठाते हैं। उनको भी आगे के लिए कहा जाएगा कि अगर आप अपनी पीड़ित, दलित, शोषित, वंचित की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हो, देश के बड़े लोकतंत्र में नहीं उठा रहे हो, तो आने वाले समय में वोट मांगने भी बहुसंख्यक के पास मत आना। अब जाति जनगणना होने की बात है, लोगों के पास जाएंगे, उसमें कई कॉलम हटा दिए गए हैं, इसलिए अनुरोध है कि उन ओबीसी का कॉलम भी, उसमें अन्य कॉलम जो लिखा हुआ है, अन्य में कोई पता नहीं चलेगा कि कौन सा किसका है। जैसे पीछे हुई जाति जनगणना, वैसे भी आगे कोई माने नहीं रहेगा। इसलिए सभी को संगठित होकर के अपनी आवाज को बुलंद करते रहना है। और हमारे महापुरुष ने कहा था कि जब भी आपका कोई हक अधिकार न दे तो ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही हमारे इन महापुरुषों का पैगाम है। अरे हम सब बहुजन के लोग हैं और संघर्ष करना हमारा काम है। हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि आने वाली पीढ़ियों का हक अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए सभी लोगों का, आए हुए सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। लगातार आ रहे हो और हर बार सुन के जा रहे हो। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वक्ता लोग आते हैं, अपनी दबी कुचली आवाज़ को रखते हैं, उस आवाज़ को, क्योंकि हमारी जिस दिन नारी शक्ति जागरूक हो जाएगी तो देश का तख्ता पलट करने में कोई देर नहीं लगेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।